हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संजय फ्रॉम सीआईटी कॉलेज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीफनेस मैट्रिक्स। स्टीफनेस मैट्रिक्स जो कि रहता है फ्लेक्सिबिलिटी का कन्वर्स। फ्लेक्सिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? द फोर्स द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है स्टीफनेस। इसमें क्या होता है, फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो हमको फोर्स मिलेगा, ऐसा फोर्स जो कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, उसको बोलूँगा मैं स्टीफनेस। स्टीफनेस को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, दैट इज़ के इक्वल टू पी बाय डेल्टा। पी जो रहता है फोर्स रहता है, डेल्टा जो रहता है डिस्प्लेसमेंट। स्टीफनेस मैट्रिक्स में सिंपली हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्कस करते हैं क्योंकि उन्हीं का क्वेश्चन आता है। आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मोर देन 2 अननोन, मतलब 2 अननोन से ज़्यादा नहीं आना, ये उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो फर्स्ट जो रहता है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड जितना डिग्री आएगा उसके हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे। फिर थर्ड रहे कैलकुलेट द स्टीफनेस एट कोऑर्डिनेट एंड डेवलप द स्टीफनेस मैट्रिक्स, मतलब कोऑर्डिनेट असाइन करने के बाद एक एक कोऑर्डिनेट की वजह से, मतलब एक एक फोर्सेस की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग स्टीफनेस कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग स्टीफनेस मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ जो रहेगा कैलकुलेट द रिस्ट्रेंट फोर्सेस ड्यू टू अप्लाइड लोड। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बीम को उसको फिक्स करके जहाँ जहाँ पर कोऑर्डिनेट रहेगा वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे। वो जो एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा ड्यू टू अप्लाइड लोड की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस रहेंगे उसको हम लोग सपोर्ट में फाइंड आउट करेंगे। ठीक, जिसको हम लोग पी डैश से डिनोट करते हैं उस फोर्सेस को। फिर फिफ्थ रहेगा पॉइंट अपना कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स डेल्टा बाय यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूला का डेरिवेशन आप लोगों को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें से आपको पूरी तरह से डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट है डेल्टा इक्वल टू होता है के इनवर्स मल्टीप्लाई पी माइनस पी डैश। इसमें जो डेल्टा जो रहता है डिस्प्लेसमेंट रहता है। ठीक, जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे वहाँ वहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। के जो रहता है स्टीफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा। पी जो रहेगा एक्सटर्नल फोर्सेस एट एक्सटर्नल फोर्सेस एट सपोर्ट। अगर सपोर्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो हमारा पी रहेगा। पी डैश जो रहेगा वो रिस्ट्रेंट फोर्सेस रहेगा। ठीक, थैंक यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिक्स्थ पॉइंट जो रहेगा हमारा फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालेंगे। फिक्स्ड इन मूवमेंट सभी आप लोग पढ़े होंगे ऐसे 2 में, फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालने का। उसमें क्या करते हैं, बीम को हम लोग पूरी तरह फिक्स कर देते हैं और एंड पॉइंट पे एंड मूवमेंट निकालते हैं हम लोग। ठीक, सेवेंथ रहेगा कैलकुलेट द एंड मूवमेंट बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे एंड पॉइंट पे, बीम के एंड पॉइंट पे। तो ये तो रहा हमारा स्टेप्स। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देते हैं कि स्टीफनेस होता क्या है। मान के चलो मेरे पास एक बीम है जिसके एक साइड क्या है, फिक्स सपोर्ट है और इसके एक साइड फ्री एंड है। उस फ्री एंड पे क्या है, मैं मानता हूँ कि एक फोर्स लगा रहा हूँ P1। P1 क्या है हमारा, वही हमारा कोऑर्डिनेट 1 है। जो फोर्स 1 जो दिखा रहा है वही हमारा कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक एक्सियल फोर्स लगाया, तो एक्सियल फोर्स की वजह से क्या आएगा, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रहता है एक्सियल फोर्स की वजह से, वो रहता है, उसका फॉर्मूला होता है PL/AE। तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू P1L/AE। P जो रहता है लोड, दैट इज़ एक्सियल फोर्स या फिर एक्सियल लोड, एक्सियल फोर्स बोलूँगा। L लेंथ ऑफ द मेंबर, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया और E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टीफनेस। वो बोलता है कि फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट में जो हमें फोर्स मिलेगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट अगर करते हैं तो उसकी वजह से जो हमें फोर्स मिलेगा वही हमारा स्टीफनेस रहता है। तो मैंने क्या कर दिया, पुटिंग डेल्टा 1 इक्वल टू 1, डेल्टा 1 इक्वल टू 1। तो डेल्टा 1 इक्वल टू 1 करूँगा तो जो हमें फोर्स मिलेगा वही हमारा क्या रहेगा, स्टीफनेस रहेगा। तो उसको मैंने डिनोट किया है एक्सियल स्टीफनेस, दैट इज़ K11 इक्वल टू AE/L।
K11 को पढ़ने का तरीका ये रहता है, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। यहाँ पर हम लोगों को एक नया वर्ड सुनने को मिलता है, कोऑर्डिनेट। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट जो रहता है वो बेसिकली फोर्स को डिनोट करता है कि पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट में कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे कि अभी तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली एक ही एक्सियल फोर्स लग रहा है, इसलिए हम लोग P1 डिनोट किया है। लेकिन अदर केसेस और आएंगे, किसी एक पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे, जैसे कि एक्सियल फोर्स हो गया, ट्रांसफर फोर्स हो गया, तो वो कोऑर्डिनेट 2 हो गया। फिर बेंडिंग मोमेंट हो गया, वो दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट 3 हो गया। तो ये सब क्या है, फोर्सेस जो रहते हैं वो कोऑर्डिनेट को